हेलो दोस्तों, जय एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे, आज हम लोग उसके आगे करेंगे। मैंने आपको प्रश्नावली 1 का 11 तक का क्वेश्चन आंसर कराया था। भारतीय भवन मैथ से और गणित बोर्ड से दोनों से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर करे थे और आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लिए भी दिया था। तो हम क्या करेंगे, आज 12 से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद पहले आप शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखो, पॉज स्किप नहीं करना है वीडियो को। और जब भी आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करो, फिर से वीडियो को आगे लाओ। अगर लगता है कि मैं खुद से बना सकता हूँ तो वीडियो को पॉज करो और फिर से अपने से खुद से ट्राई करो कि क्या मैं क्वेश्चन को बना सकता हूँ। इस तरीके से आप खुद से करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा जो मैथ्स का 10th का जो मैथ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मतलब आप समझ लो 100 में 20, 15 इससे अराउंड में रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पे अगर मैं 12 क्वेश्चन की बात करूँ तो 12वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो आप सारे क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे देखो यानी क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का मान बताएं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12 क्वेश्चन की तो क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है थीटा का मान हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जबकि कह रहा है कि हमारा जो 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है थीटा, ठीक है। यानी 90 से छोटा हो गया थीटा और 0 से बड़ा हुआ, यानी कहने का मतलब थीटा का मान जो है हमारा 30 आ सकता है, 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, यानी 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएगा, है ना, 90 से कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर मुझे थीटा का मान निकालना और फिर आगे भी इसमें कुछ दिया, यदि थीटा यहाँ पे अगर थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो थीटा का मान किस मान के लिए साइन थीटा और यहाँ पे समझो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और एंड कॉस थीटा के मान समान होंगे। यानी कौन सा ऐसा मान रखूंगा कि ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, है ना। कौन सा ऐसा मान हमको पहले लाना है कि इस दोनों का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो हमको थीटा का मान लाना है, समझ लो। यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पावर 0 दिया है, थीटा का मान हमको लाना है, वो भी क्या करना है, फिर बाद में हमको ये भी देखना है कि थीटा का मान ऐसा आना चाहिए कि ये साइन का भी वैल्यू एक जैसा हो और कॉस का भी वैल्यू एक जैसा हो, ठीक है। तो आप एक चीज पहले ही समझ जाओ कि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू किसका बराबर में बिल्कुल सेम होता है। तो आपको पता होगा कि साइन 45 का और कॉस 45 का बिल्कुल सेम होता है, 1/√2 और 1/√2 होता है ना। जबकि साइन अगर 30 की बात करें तो उसका होता है और 1/2, और साइन 60 की बात करें तो √3/2, इसी तरीके कॉस 30 की बात करें तो √3/2, इसी तरीके से साइन 60 की बात करें तो 1/2 होता है। जबकि साइन और कॉस 45 का दोनों का होता है 1/√2 और 1/√2, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, साइन थीटा, ठीक है, और इस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी दोनों को मैंने बराबर कर दिया। यानी किसके लिए, मैं क्या कह रहा है कि किस मान के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों को मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको फिर अगर मैं गुना में लाता हूँ इसको इस साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझो साइन थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर इधर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। क्यों लिखा, तो ये चीज बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे साइन थीटा को 1 से करूंगा तो साइन थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा को 1 से करूंगा तो कॉस थीटा रह जाएगा, यानी बिल्कुल सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा रहता है, ठीक है। ये चीज आप मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मान लो यहाँ पे साइन का जो वैल्यू निकाला था हमने इस तरीके से निकाला था कि कैसे निकाला था, आप ध्यान दो। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर √2 है और 2 है तो इसको कैसे निकालूंगा, तो आप √2 और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, √2 और √2 में लिख सकते हैं, √2 और √2 में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ, √2 का मतलब हुआ √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 बार है तो स्क्वायर से रूट करके जैसे का तैसा लिख सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर हमारा आ गया था, है ना, साइन 45 का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 दे सकते हैं और मतलब कहने का मतलब ये जैसा है वैसा ही ऊपर में रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोना कानी गुना करते तो साइन का साइन ही रह जाएगा और कॉस का कॉस ही रह जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन बट्टा कॉस किसका होता है, तो सिंपल से आप बोलोगे साइन बट्टा कॉस इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, क्या हो गया tan थीटा।
1 किसका मान आता है, तो 10, अब यहाँ पे 10 आ गया तो 10 के साथ देखना है, तो 10 किसका मान आता है 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 10 किसका मान आता है, 10 45 का मान आता है, ठीक है। अब इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा का वैल्यू, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि किसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होगा, है ना, तो थीटा का मान ऐसा लाना है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप साइन, अगर साइन 45 कर दूं और कॉस 45 हो तो दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता, देखो साइन का भी और कॉस का भी 1/√2 और इसका भी 1/√2, यानी थीटा का मान मैंने ऐसा ला दिया कि साइन और कॉस के लिए दोनों के लिए क्या है, ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से थीटा का मान इसमें हमको लाना था। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसको पहले मैं बता, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज इस सब क्वेश्चन को आप पॉज करो, और मैं काइन मास्टर की सहायता से चाहूंगा कि आपको फ्रंट में क्वेश्चन ला दूं और ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखो कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है साइन, यहाँ पे क्या कह रहा है साइन a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या 1/2। इसी तरीके से कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी 1/2। यहाँ पे फिर से कह रहा है कि ये जो a और b का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना, या 90 या 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर भी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझ लो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे समझ लो फिर कि हमारा a और b का वैल्यू भी ज्ञात करना है ना। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो समझो इस चीज को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे समझो इस चीज को। साइन क्या है, a और b दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 1/2, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन a माइनस बी, यहाँ पे 1/2 लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको साइन a माइनस बी, बहुत आसान है। और 1/2 होता है किसका, कितना कौन सा वैल्यू लाना है हमको, यानी साइन 1/2 जो वैल्यू आपने याद करा था वो मतलब इसका एंगल जो होता है, साइन कितने का एंगल का होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, तो साइन 1/2 किसका होता है, तो आप लिखोगे किसका होता है, ये 30 का होता है, साइन 30 का होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो समीकरण 1 भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको भी कॉस का भी वैल्यू ला सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी इसका टू कितना हो जाएगा 1/2, और इसका भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कॉस ए प्लस बी। अब बताओ कॉस 1/2 किसका वैल्यू आता है, तो यहाँ पे लिखोगे आपको क्या आता है, कॉस 60 का आता है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इसी तरीके से 1 a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 2 से अगर 1 + 2 से अगर बात करें, 1 + 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 है, और यहाँ पे अगर बात करूं a प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 है, ठीक है। क्या है 60 है ना। या माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस प्लस कैंसिल हो गया, a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर मैं इस दोनों को जोड़ता कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा 90/2 इक्वल टू 45। a का वैल्यू कितना आ गया 45, हमको a का और b का मान लाना था। अब हमको क्या लाना है, b का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब a बराबर 45 आ गया तो किसी भी समीकरण में आप इस मान को पुट कर दोगे तो आपका b का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखो समीकरण 1 मान लो 2 से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 में किसका मान रखने पर, a का मान रखता हूँ, a का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा फिर, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो इस तरीके से a का जो वैल्यू है कितना है 45, तो a की जगह पे मैंने 45 रख दिया, ये b का b रह गया बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 और माइनस 45। इस तरीके से b का जो वैल्यू आ जाएगा वो 15 डिग्री, ठीक है। तो हमारा b का जो वैल्यू है कितना है 15 डिग्री,
और ए का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है। ठीक है, चलिए मैं आंसर भी देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ आंसर सेम है या कुछ और है ना। तो इस तरीके से देखो, आप आंसर देखो 45 है, ए का वैल्यू कितना है 45 है और बी का वैल्यू कितना है 15 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इसका आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको देखो, इसको आपने जैसे का तैसे लिखना है। यहाँ पे आप इसको बस दिमाग लगाना है कि साइन किसका वैल्यू, वहां पे बताया था पहले वाले क्वेश्चन में 10 का यहाँ पे 1 लिखा था तो इस साइड 10 लिखा था तो 10 1 का आता है ना। इतना दिमाग लगाना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो हमारा वैल्यू है एक 1/2 ये किसका आता है, तो साइन 30 का आता है। यहाँ हम साइन से साइन कैंसिल करते हैं, 1a - b = 30 आ गया, समीकरण एक कर दे। इसी तरीके से हम समीकरण इसको लिए, किसको, cos a + b को लिए, है ना। तो cos a + b बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरीके से cos a + b बराबर क्या आ गया, cos 60 डिग्री आ गया। क्यों आ गया, क्यों लिखा यहाँ पे, तो 1/2 का होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से cos से cos कैंसिल कर दिया, a + b बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से मैंने करा तो 1 + 2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ देखो a - b है बराबर 30 है, और समीकरण 2 कहाँ है, तो यहाँ है, तो a + b बराबर 60 है। तो यहाँ इस दोनों को ऐड करना है, 90 आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल कर देना है। उतना आपको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना है, माइनस प्लस चिन्ह नहीं बदलना है क्योंकि ऑलरेडी दिया रहता है। तो हम सामान्यतः इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस पे रहता है तब हम उसमें सारा माइनस फिर करना पड़ता है ना, तब ये चीज हम मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस है, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा, 2a हो गया। यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो 90 हो गया, ए बराबर कितना होगा 90/2 हो गया, कैंसिल कर देंगे। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित समकोण त्रिभुज के कोण ए और सी का मान ज्ञात करना है। हमको किस किस का मान ज्ञात करना है, कोण ए का और कोण सी का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दोनों में यही करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो हमको क्या करना है, कोण ए का यानी एंगल हमको निकालना है। कोण एंगल मैंने बताया था आपको, याद करो पहले ही, है ना, कि अगर एंगल हम यहाँ से अगर किसी चीज को देख रहे हैं तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस रहेगा, है ना, हाइपोटेनस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जब एंगल निकालना रहेगा तो आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि ये देखो P और H या H और P का रिलेशन क्या है। तो P/H क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो P/H। देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये हमारा एंगल अगर A रहेगा तो हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि P/H या H/P किसका होता है, P/H होता है साइन का, और H/P करेंगे तो हो जाएगा कोसेक का। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप चाहो तो बना के देखना, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ एंगल मैंने ले लिया थीटा। ठीक है, साइन थीटा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी एंगल ए को मैंने थीटा ले लिया, यानी थीटा मतलब यही बताया था मैंने कि सपोज करता हूँ मैं थीटा ले लेता हूँ तो इसका एंगल आपको 30 आ सकता है, 40 आ सकता है, 45 आ सकता है, कितना भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा लिख दिया कि इसका अभी वैल्यू हमको निकालना है, तो नहीं पता तो यहाँ पे सीधे नाम दे दिया थीटा। ठीक है, अब इस तरीके से P/H पे अगर निकालता हूँ मैं तो यहाँ पे लिख दिया मैंने P के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, P की भुजा जो है यानी P यही BC है ना, आप चाहो तो यहाँ पे P भी लिख सकते हो ऐसे, है ना। तो BC भुजा है और यहाँ पे H जो है वो AC भुजा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या P/H करके भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो BC भुजा जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और AC भुजा जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो 3 × 3 2 3 6, यानी कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 आ गया, किसका आ गया, तो साइन थीटा का आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा का। तो अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि साइन थीटा = 1/2। तो हमको एंगल लाना है, तो एंगल लाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल हो गया, आप समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर साइन थीटा है, तो थीटा का मान अगर लाना है तो हमको इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा, यानी साइन के एंगल में। साइन का एंगल कितना होता है, 1/2 का एंगल जो एंगल होता है 30 होता है, 40 होता है, 45 होता है, कितना होता है, मतलब ये जो मैंने लिखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पर सपोज करो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये लिखा था। इसमें से आप समझ करो कि साइन जो साइन थीटा है, साइन थीटा 1/2 इस किसका आता है, तो आप फटाक से बताओगे साइन 30 का आता है। किसका आता है, साइन 30 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा = साइन 30 लिख सकता हूँ मैं। साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, थीटा = 30 डिग्री आ गया, लीजिए। ठीक है, तो ये थीटा का यानी थीटा का मैंने, यानी यहाँ पर हम थीटा लिख दिए, यहाँ एंगल
ए लिखते हो, है ना। तो एंगल ए का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थीटा सपोज कर रहा था, थीटा किसके लिए सपोज कर रहा था, एंगल ए के लिए, ठीक सपोज कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे बात करें, अगर ये पे आप कहोगे कि सर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर एच बाई पी करके बनाना चाहूँ तभी भी क्या यही आंसर आएगा, तो चलो मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ एच बाई पी आप चाहते हो करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एच अगर एच बाई पी करते हो तो एच बाई पी किसका होगा, पी बाई एच हो रहा है साइन का, तो एच बाई पी उसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक का होगा, किसका होगा, कॉसेक थीटा का। चलो कॉसेक के लिए अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे एसी भुजा को ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे, एसी भुजा को ऊपर कर देंगे और बीसी भुजा को नीचे कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, एच बाई पी के रूप में भी क्या कर सकता हूँ, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे आप 6 और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ठीक है। किसके लिए, कॉसेक थीटा के लिए, कॉसेक थीटा के लिए, ठीक है। 3 2 जा 6, तो क्या आ गया यहाँ पे, कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब सपोज करो कॉसेक जो होता है, कॉसेक 2 जो आएगा वो किसका आएगा, अब बताओ, कॉसेक जो 2 आएगा वो किसका आएगा, तो साइन 30 का आता है 1/2, है ना। तो इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सीधे 2 हो जाएगा, यानी 2/1 यानी 2 हो गया, है ना। तो कॉसेक 30 का आएगा, किसका आएगा, कॉसेक 30 का। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे कॉसेक 30, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं इसको मिटा के करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉसेक 30 लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 30, ठीक है। कॉसेक से कॉसेक कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और यानी एंगल ए बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। उसमें भी आपको कितना आया हुआ था, 30 डिग्री आया हुआ था। तो क्या कर सकते हो आप, एंगल अगर ए निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो आप, अगर थीटा निकालना रहे, एंगल निकालना रहे, तो कैसे निकालना मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज आपको एंगल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां से अगर एंगल ले रहा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर यहाँ पे ए हमारा क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर बात करें हम कौन से एंगल सी की बात करें तो कैसे निकालोगे आप बताओ, अगर एंगल सी की बात कर रहा हूं मैं तो कैसे निकालोगे आप बताओ, कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं करना, अगर मैं एंगल इसको ले रहा था तो एंगल इसको थीटा मान रहा था, अगर एंगल सी की बात कर रहा हूं तो मैं एंगल सी को थीटा मान लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझो जब एंगल थीटा इसको मान रहा हूं तो यहाँ पे ये पी नहीं रहेगा, ये चीज समझ लो, इसके सामने वाला ये हो गया पी, तो ये क्या बच गया फिर, तो एंगल जिसके एडजेसेंट होता है उसको मैंने बताया था, ये एडजेसेंट था तो ये बी था, ये एडजेसेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ आ गया बी बाई एच, देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, मैंने बताया था साइड चेंज एंगल चेंज, एंगल चेंज साइड चेंज, ठीक है। यानी जैसे ही हमारा एंगल चेंज होगा साइड चेंज हो जाएगा, समझ में आया। तो हमारा क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, यानी हम यहाँ पहुंच गए, पहले यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था, अब हम सी से देख रहे थे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। जबकि हम यहाँ थे तो यहाँ से देख रहे थे ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था हमारा, यानी ये हमारा लंब था, ये था आधार, ठीक है। और अब हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ये अगर आधार हो गया, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सामने वाला होगा लंब, और क्योंकि ये सामने वाला साइड अपोजिट टू एंगल सी, जो भी साइड अपोजिट होगा, यहाँ पे देख लो ये साइड अपोजिट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको कर लेंगे पी, यानी हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आधार बटा कर्ण किसका होता है, तो आप बताओगे कॉस का होता है, किसका होता है, कॉस थीटा का, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आधार के जगह पे बीसी और कर्ण के जगह पे एसी का एसी रहोगे, है ना। बी बाई एस पे भी आप कर सकते हो इसको आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 3 3 2 6 1/2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसके लिए आ रहा है, कॉस थीटा के लिए, ठीक है, 1/2 आ गया। तो कॉस थीटा बराबर अगर 1/2 आ रहा है तो आप यहाँ पे फिर से सपोज करो कि 0 30 45 60 और 90 में से किसका आ रहा है, कॉस के लिए। तो 30 का आता है √3/2, 1/√2 और ये आता है 1/2, ठीक है। तो कॉस 60 के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, तो कॉस 60 के लिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया 60, यानी हमारा जो एंगल सी था वो कितना आ गया, हमारा 60 आ गया, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हो कि ये अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है,
राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे किसे, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, है ना, उसी को हम राइट एंगल। तो दो यानी ये दोनों कोण कितना बचेगा, तो ये दोनों कोण मिला के कितना बचेगा, तो 90 डिग्री बचेगा। और इसी को हम या ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दोनों कोण क्या है, एक्यूट एंगल है ना, यानी न्यून कोण है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हमारा 90 ही होगा। तो यहाँ पे सब देख लो, यहाँ पे ये आया आपका 60, यानी एंगल आ गया 60 और हमारा जो एंगल ए था वो आ गया 30 और दोनों मिला के कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है, यानी बिल्कुल सही है। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर भी आपको दिखा देता हूँ कि आंसर क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो 13 एंगल देख लो, एंगल ए बराबर 30 है और एंगल सी बराबर कितना है 60 है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, मैं क्या करूँ, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तब क्या होगा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं हटा दे रहा हूँ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि बस क्वेश्चन को पूरा देखो, क्वेश्चन आंसर जितना भी चीजें मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, स्किप नहीं करो वीडियो को, और एक नहीं 2 बार 3 बार 1-2 बार करो, और जब समझ में लगे कि हाँ मुझे अब समझ में आ रहा है तो पॉज करो वीडियो को और नोट करो क्वेश्चन। आपको तो आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पास भारतीय भवन का बुक होगा 10th का, है ना, तो इसमें आप क्या करो, बैठ जाओ क्वेश्चन लेके और आसानी से क्या करो, बोर्ड की तैयारी करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट्स करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, सेकेंड क्वेश्चन में भी एंगल ए निकालना होगा, एंगल सी, है ना, क्या निकालना है, एंगल ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एंगल ए लेता हूँ, यहाँ समझो फिर से, ये तो हटा ही दो, ये सी था, ए बी सी एंगल। अगर मैं यहाँ चलो, यहाँ मैं पहले सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी निकालो आप, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी निकालो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ले लो, मैंने क्या किया, एंगल ए ले लिया, तो ए ले रहा हूँ तो सामने वाला क्या हो गया, समझ करो, सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, होगा नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी पी हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया बी, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो होगा ये पी होगा, देख रहे हो यहाँ पे, जबकि आप लोग सोच रहे होगे कि ये पी होना चाहिए, हमारा बता रहा हूँ कि अगर मैं वहां से देख रहा हूँ तो ये हमारा पी होगा, ये हमारा पी होगा। तो यहाँ पे पी बाई बी अगर कर रहे हैं तो टेन का आता है पी बाई बी, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, यानी पी बाई बी यानी पी कितना है, पी की बात करें तो बी सी है, और यहाँ पे क्या है बी सी, और हमारा जो पी बाई बी कितना है, तो ए बी है ना, यानी पी बाई बी पे भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पी बाई बी पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी जो है कितना है, यहाँ पे 1 है, कितना है 1 है, और यहाँ पे क्या है √3 है ना। बी जो है हमारा कितना है, यानी पी बाई बी 10 का होता है, तो पी के जगह पे 1 रखा और बी के जगह पे √3 रखा। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर बिल्कुल सिंपल हो गया, टेन थीटा बराबर हमारा आ गया 1/√3, है ना। तो 10, अब याद करो फिर से, टेन थीटा, टेन 30 किसका मान आता है, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का। तो इस सबको मैंने बताया था कि इस सबको रट लो, है ना। तो यहाँ पे देखो 30, 45 और 60 इसी तीनों में से किसी का आएगा, है ना। तो 30 का आता है 1/√3, 1/√3 है, इसका आता है 1 और इसका आता है √3, ठीक है। तो ये किसका आ गया, 30 का आ गया, साइन कितना, सॉरी 10 30 का, ठीक है। तो 10 से 10 का आंसर हो गया 30 आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, है ना, हमारा आंसर हो गया। यानी एंगल अगर ए की बात करें तो कितना आ जाएगा ना, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगर बात करें इसी में, अगर सी की एंगल अगर सी ले लेते हैं तब कैसे बनाओगे आप, तो एंगल सी अगर ले लेता हूं मैं, तो यहीं पे समझो आप, जब अच्छे से समझ में आएगा। एंगल अगर सी ले देता हूं मैं, तो एंगल अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ वाला परपेंडिकुलर था, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया था। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको अगर थीटा ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा हमारा B, देख रहे हो चेंज होता जा रहा है ना। तो अगर हम साइन थीटा, इसको थीटा ले लिया मैंने, है ना। आप चाहो तो साइन ऐसा एंगल सी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से साइन सी करके भी, साइन ए करके भी, सॉरी टेन ए करके भी बना सकते हो, और टेन सी करके भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्यों ले लिया मैंने टेन, फिर से यहाँ देखो पी बाई बी तो टेन का ही होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए ले लिया, तो टेन थीटा, इसको मैंने थीटा नाम रख दिया, सीखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो थीटा मैंने पहले बताया था, कोई भी एंगल, ठीक है,
कोई भी एंगल मैंने ले लिया, थीटा ले लिया, उसका नाम दे दिया मैंने थीटा, ठीक है। और कितना हो सकता है, तो कितना भी हो सकता है, तो उसको मैंने थीटा नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर समझो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो गया, तो कितना आ जाएगा √3 यहाँ पी बाई बी, तो पी के जगह पे लिख दो एक बार, क्या हो जाएगा ए बी, और पी बाई बी, बी के जगह पे क्या हो जाएगा बी सी, है ना, यानी पी बाई बी पे भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पी के जगह पे क्या लिखूंगा, √3 लिखूंगा, और बी के जगह पे कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो 1/√3, तो यहाँ पे टेन थीटा, है ना, टेन लिख दूंगा, यहाँ पे टेन थीटा साथ में लूंगा, है ना, 1/√3 = √3, ठीक है। और टेन 30 किस जो ये √3 है वो किसका आता है, तो आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा बराबर टेन 60 का आता है, कितना का आता है 60 का, 10 से 10 कैंसिल होगा, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, यानी एंगल जो हमारा सी है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी हमको थीटा किसको लिया है, सी को ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉच, ठीक है।